हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले अकाउंटिंग इक्वेशंस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 को फ्रॉम टीएस ग्रेवाल बुक। सो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशंस। हम लोग को इफेक्ट शो करना है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशंस पे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 रुपीज। अकाउंटिंग इक्वेशंस होता है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट साइड हम लोग एक इनर कॉलम ड्रॉ करेंगे, वो किस चीज़ का होगा, कैश का। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा 50,000 रुपीज़ से और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 50,000 रुपीज़ से। तो एसेट साइड हम लोगों ने कैश का एक इनर कॉलम ड्रॉ किया, डैट इज कैश का ड्रॉ किया, जिसमें हम लोगों ने 50,000 रुपीज़ कैश ऐड किया और कैपिटल 50,000 ऐड किया। सैलरी पेड 2,000, हम लोगों ने सैलरी पे किया 2,000 रुपीज़। तो सैलरी पे किया तो एक एसेट डिक्रीज हो गया, डेट इज कैश, एंड 2,000 इज एक्सपेंस। दैट्स वाई 2,000 को एडजस्ट करेंगे ऑनर्स के कैपिटल से। तो 2,000 रुपीज़ कैश डिक्रीज कर दिया एंड 2,000 रुपीज़ ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट कर दिया। तो न्यू इक्वेशंस फॉर्म कर लिए। 50,000 में से लेस कर दिए 2,000, तो 48,000 हो गया। कैपिटल कितना आ गया ऑनर्स का, 48,000 आ गया। इट मीन्स वैल्यू ऑफ एसेट इक्वल है वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ठीक है। थर्ड, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200। हम लोग वेजेस आउटस्टैंडिंग है 200 रुपीज़। इसका मतलब ये है, जो वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहे थे फैक्ट्री के अंदर, उसने काम किया बट उसको अभी तक हम लोग वेजेस पे नहीं किए। इट मीन्स वेजेस आउटस्टैंडिंग है 200 रुपीज़ से। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है, हम लोगों ने बेनिफिट ले लिया है। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि जिसका आप लोगों ने बेनिफिट ले लिया वो आप एक्सपेंस ट्रीट करो। ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने पेमेंट भी नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, तो एक ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर रहा है हम बिजनेस केस पे कि फ्यूचर में हम लोग को पे करना है वर्कर को 200 रुपीज़। तो एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, वो लाइबिलिटी का नाम क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। एज वेल एज हम लोग अपना खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, और खर्चा जो होता है, एक्सपेंस जो होता है, वो ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन, थर्ड ट्रांजेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 एंड कैपिटल से लेस कर दिए 200। न्यू इक्वेशन फॉर्म कर लिए। 48,000 वेजेस आउटस्टैंडिंग 200, 48,000 में से 200 लेस कर दिए तो 47,800 कैपिटल का बैलेंसेस आ गया। फोर्थ ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100। इंटरेस्ट ड्यू है बट पे नहीं किया गया है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट पे करना हम लोग के लिए क्या चीज़ है, एक्सपेंस है। हम लोगों ने मनी को यूज़ किया है, ठीक है, मनी को यूज़ किया है, इसकी वजह से इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को एज एन ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज फ्यूचर में हम लोग को पे करना है। और दूसरा, हम वो करंट पीरियड से रिलेटेड है, तो उसको ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, बिकॉज ये एक्सपेंस है। तो हम लोगों ने 100 रुपीज़ लाइबिलिटी साइड शो किया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100 ऑनर्स के कैपिटल से लेस किए हैं। न्यू क्वेश्चन फॉर्म हो गया। 48,000 हो गया, 200 हो गया, 100 आउटस्टैंडिंग हो गया, कैपिटल 47,700 हो गया। फिफ्थ, रेंट पेड इन एडवांस 115। रेंट पे कर रहे एडवांस में 115, मतलब अगले महीने का, अगले पीरियड का हम लोग अभी रेंट पेड कर रहे हैं। इट मीन्स प्रीपेड रेंट है। प्रीपेड रेंट क्या होता है, हम लोग के लिए एसेट होता है। एसेट क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को फ्यूचर में बेनिफिट लेना है उससे। हम लोगों ने पैसा एडवांस में दे रखा है, बट हम लोग बिल्डिंग अभी यूज़ नहीं किए हैं। तो कैश कितने से डिक्रीज कर देंगे, 150 रुपीज़ से कैश डिक्रीज कर देंगे। और एज साइड एक और एडिशनल कॉलम ड्रॉ करेंगे, वो है प्रीपेड रेंट का। तो प्रीपेड रेंट में शो करेंगे 150। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन का 115 कैश डिक्रीज कर देंगे, 150 प्रीपेड रेंट में शो करेंगे। तो न्यू इक्वेशन फॉर्म करेंगे आफ्टर फिफ्थ ट्रांजेक्शन। तो 48,000 में लेस किए 150, तो अमाउंट कितना बच गया कैश का, 47,850। 47 से 850 कैश का बैलेंस बच गया। प्रीपेड रेंट 150, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200,
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100, कैपिटल का बैलेंसेस आएगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो 47,700।